नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों आज के समय में भारत के अंदर कोविड केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण पूरे भारत में ही ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और बात करें उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बात करी जाए तो भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य है जहाँ पर ये समस्या देखने को मिल रही है। अभी इससे पहले दिल्ली में एक हफ्ते का कंप्लीट शटडाउन भी किया गया है। तो दोस्तों कोरोना से दोस्तों देश के अंदर हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसी को देखते हुए तथा ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज को कम करने के लिए योगी सरकार ने अनाउंस किया है कि ये 10 ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करेंगे 15 दिनों के अंदर। वेल दोस्तों अभी इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये गवर्नमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अभी दोस्तों अगर आंकड़े देखें तो भारत में जो ऑक्सीजन का 18% यूसेज है वो गैस फॉर्म में है, जो कि इंडस्ट्रीज को दिया जाता है। वहीं 20% ऑक्सीजन का यूज जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है वो हॉस्पिटल करती है। फिलहाल दोस्तों गवर्नमेंट ने 11 घंटे पहले ये फैसला लिया था कि इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, जिस कारण दोस्तों अब काफी हद तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार डिमांड है, अभी बहुत सारे प्लांट के स्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, खासकर ऑक्सीजन प्लांट। दोस्तों यूपी स्टेट में अभी 40 ऑक्सीजन प्लांट है, जो कि लगभग 36,600 ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों डिमांड अभी प्रतिदिन 60,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर नए प्लांट स्टेब्लिश हो। इसके लिए दोस्तों 6 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने अलॉट भी कर दिए हैं प्लांट सेटअप के लिए। इससे पहले लखनऊ में 7 दिनों के अंदर SGPGI लखनऊ ने 7 दिनों के अंदर 200,000 लीटर कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन प्लांट को स्टैब्लिश किया था। अब दोस्तों ये एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है यूपी गवर्नमेंट के लिए। देखते हैं क्या यूपी गवर्नमेंट 15 दिनों के अंदर ये कर पाती है या नहीं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट सेंट्रल गवर्नमेंट से है, जहां दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत के अंदर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। अभी दोस्तों जो मेन समस्या है वो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के शॉर्टेज से है। बात करी जाए तो अब आने वाले समय में क्या समस्या आ सकती है, इसके बारे में भी अनुमान लगाया गया है। तो जो भारत के अंदर कोरोना केसेस होंगे, ऐसा माना जा रहा है कि मई में ये पीक पे जा सकते हैं। और अगर आप अभी केसेस देखेंगे तो ये केसेस पिछले साल के मुकाबले बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। तो इसको देखते हुए अब जरूरत है कि यहाँ पर जो पैसे PM केयर फंड से मिले थे उनको यूज किया जाए। तो पिछले साल दोस्तों जितनी तैयारियां हुई थी, अचानक से केसेस इतने तेजी से बढ़ गए हैं, जिस कारण अब गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई है। अभी दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन राज्यों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर प्रेशर स्विंग एट सोर पेशेंट ऑक्सीजन प्लांट PM केयर फंड से यहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा कुछ ही समय में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि जो अभी शॉर्टेज है इसको फुलफिल किया जा सके। क्योंकि दोस्तों अब ये जब भी प्लांट वगैरह बनेंगे, ये जब भी बनेंगे, इनको समय लगेगा, लेकिन अभी जरूरत है हमें ऑक्सीजन की। तो उसको किसी भी प्रकार से कुछ ही दिनों के अंदर हमें इतना सारा चाहिए कि हम डिमांड को पूरी करें। क्योंकि दोस्तों केस जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में अभी जो डिमांड है, हो सकता है कि वो डिमांड और भी ज्यादा हो जाए। तो इस कारण गवर्नमेंट को सारे तरीके ढूंढने चाहिए, चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, सबकी मदद यहाँ पर जरूरी है। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में ये और भी ज्यादा हो जाए। तो इसको देखते हुए ये सब जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट गुजरात से है, जहाँ दोस्तों कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर कंपनी IFFCO ने ऑक्सीजन की शॉर्टेज को देखते हुए गुजरात में ऑक्सीजन प्लांट स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है। दोस्तों ये गुजरात के अंदर फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करेगा हॉस्पिटल्स को। इसके अलावा इस प्लांट के स्टैब्लिशमेंट के बाद ये पूरे भारत में 3 क्षेत्रों में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा और ऑक्सीजन फ्री में हॉस्पिटल्स को देगा। दोस्तों ये गुजरात के कालोल यूनिट में 200 क्यूबिक लीटर पर आवर की कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन प्लांट स्टैब्लिश करेगा। इसके अलावा दोस्तों टाटा स्टील ने भी अनाउंस किया है कि ये 300 टन मैट्रिक ऑक्सीजन डेली बेसिस पर हॉस्पिटल्स को सप्लाई करेगी। वहीं सेल ने भी कहा है कि ये करीब 33,300 टन ऑक्सीजन सप्लाई करेगी हॉस्पिटल्स को। दोस्तों हमारी जो कॉर्पोरेटिव फार्म है ये भी आगे आ रहे हैं और गवर्नमेंट भी अपना प्रयास कर रही है ऑक्सीजन की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी जो है भारत सरकार एक तरीके से लेट हो गई है, जिस कारण आने वाले 10 दिनों में इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों की दोस्तों जान जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट फेम स्कीम 2 से है, जहाँ दोस्तों गवर्नमेंट ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इसके तहत ये बताया गया है कि फेम स्कीम 2 के तहत भारत के अंदर कितने चार्जिंग स्टेशन किन किन राज्यों में स्टैब्लिश हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत के अंदर फेम स्कीम 1 के तहत
तहत 314 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए थे। वहीं दोस्तों फेम स्कीम 2 के तहत 2867 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए हैं, जो कि फेम स्कीम 1 के तहत बहुत ही ज्यादा है। बात करी जाए टॉप 10 स्टेट्स जिनके अंदर सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए, तो इसमें महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में करीब 317 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए। तमिलनाडु में 281 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए। आंध्र प्रदेश में 266 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए। गुजरात में 278 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए। मध्य प्रदेश में 235 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए। केरला में 211 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए। उत्तर प्रदेश में 207 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए। राजस्थान में 205 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए। वेस्ट बंगाल में 141 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए और तेलंगाना में 138 चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए गए। इसके अलावा दिल्ली समेत बहुत सारे राज्यों में चार्जिंग स्टेशन फेम स्कीम 2 और 1 के तहत स्टैब्लिश किए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन एक्सपोर्ट से है, जहां दोस्तों कॉमर्स मिनिस्ट्री 20 अप्रैल को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी और ये मीटिंग दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इसमें दोस्तों पीयूष गोयल और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके डायरेक्टर जनरल अजय सहाय मौजूद होंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो मेन फोकस होगा, भारत के अंदर मार्च के समय में जो ओवरसीज एक्सपोर्ट था ये पीक पर चला गया था और एक रिकॉर्ड रचा था, तो इस पर चर्चा होगी तथा भारत के उन प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा की जाएगी जिन्होंने एक्सपोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा जो इस समय भारत के अंदर कोरोना के केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें दोस्तों अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी प्रॉब्लम आ रही है। कहीं कहीं जगह तो काफी लंबा लॉकडाउन लगने वाला है और कहीं लगा दिया गया है, तो इसको देखते हुए एक्सपोर्ट में उतनी ज्यादा दिक्कत ना हो, एक्सपोर्ट किस प्रकार निरंतर चलता रहे ताकि वो गिरे ना, इस पर चर्चा होगी ताकि हमारा एक्सपोर्ट बाधित ना हो। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन जीडीपी से संबंधित है, जहां दोस्तों दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सेंटर ऑफ डेवलपमेंट के इकोनॉमिक्स एमडी प्रेसिडेंट राम सिंह ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ये जो क्वार्टर है, कोरोना वायरस के कारण जो भी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, लॉकडाउन वगैरह लगाया जाएगा, तो इस क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 8% गिर सकती है इस क्वार्टर में। लेकिन दोस्तों आने वाले 3 क्वार्टर में ये सब बराबर हो सकता है तथा भारत डबल डिजिट की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है। और दोस्तों इन्होंने ये बात इस पर कही है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस सक्सेसफुली हो पाता है भारत के अंदर, तथा जो आज के समय में समस्या देखने को मिल रही है, चाहे वो ऑक्सीजन शॉर्टेज की हो चाहे वेंटिलेटर की हो, इसको गवर्नमेंट फुलफिल कर पाती है, तो ये दोस्तों हो सकता है। और भी ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है कि माइग्रेंट लेबर जो है, सरकार माइग्रेंट लेबर को किस प्रकार सरकार हैंडल करती है, क्योंकि अगर लॉकडाउन रहेगा तो इनको बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। और जो पिछले साल हुआ था, जो हमने देखा था किस प्रकार माइग्रेंट लेबर अपने मूल स्थान पे गए थे, वैसी समस्या इस बार ना हो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है इंडिया की इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर थे पिछले साल वो अपने जो उनका मूल क्षेत्र था वहां पर चले गए थे, जिसके कारण लेबर की शॉर्टेज इन इंडस्ट्रीज को देखने को मिली थी। इस कारण जो लॉकडाउन के पहले 2 महीने थे उसमें कुछ खासकर इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ नहीं देखी गई थी, लेकिन जब दोस्तों दोबारा माइग्रेंट लेबर अपने जहां पर वो काम करते थे वहां पहुंचे, वापस से धीरे धीरे इंडस्ट्रीज पटरी पर आने लगी। तो ये बात दोस्तों इन सारे फैक्टर पर निर्भर करती है। इसके अलावा 2021-22 में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जीडीपी का एस्टिमेशन लगाया था, जो कि इंडिया की मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकती है, उसको देख लेते हैं। तो मोडीज ने अनुमान लगाया था कि इंडिया की मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ रेट इस वित्त वर्ष 13.7% हो सकती है, और आरबीआई ने कहा था कि इस वित्त वर्ष में भारत की जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है वो 10.5% हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि भारत की जो मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 12.5% हो सकती है। वहीं दोस्तों आईएमएफ ने ये अनुमान लगाया कि भारत की जो मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकती है इस वित्त वर्ष में वो 12.6% हो सकती है। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स देख लेते हैं, जहां दोस्तों इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप रोजर पे ने करीब $160 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम सिक्वा इंडिया, तथा इसका वैल्यूएशन अब $3 बिलियन हो चुका है। दोस्तों रोजर पे इंडिया के अंदर एक टॉप लीडिंग फिनटेक स्टार्टअप है। भारत आज के समय में फिनटेक स्टार्टअप का गढ़ बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों ड्रीम 11 ने ये प्लान बनाया है कि ये आने वाले कुछ ही महीनों में अपना आईपीओ यूएस मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, तथा इनका वैल्यूएशन जो अभी $1.5 बिलियन के आसपास है, ये यहाँ पर आईपीओ लॉन्च करने के बाद इनको अनुमान है कि ये $5 बिलियन तक हो सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।